हेलो एवरीवन, माई सेल्फ मोहम्मद शाहरुख और आज मैं आपको पासपोर्ट से रिलेटेड कुछ टिप्स और कुछ इसके पॉइंट्स बतलाने के लिए जा रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग इसके बारे में कंफ्यूजन में रहते हैं कि हम पासपोर्ट कैसे प्राप्त कर सकते हैं, कैसे बनवा सकते हैं, इसको अप्लाई कैसे कर सकते हैं, ये हमको कैसे मिल सकता, कितने दिन में ये हमारे पास आ सकता। तो आज इस वीडियो के थ्रू मैं ये सारे पॉइंट यहाँ पर क्लियर करूंगा। पासपोर्ट क्या होता है? तो पासपोर्ट एक ऐसा वैलिड डॉक्यूमेंट होता है जो हमको अलाउ करता है एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाने के लिए। अब ये हम कैसे बनवा सकते हैं? तो सबसे पहले कोई भी भारतीय नागरिक इसको बनवा सकता है। हर भारतीय नागरिक का अधिकार है पासपोर्ट बनवाना। अब इसको बनवाने का प्रोसेस क्या है, किस तरीके से बनवा सकते हैं? तो सबसे पहले आपको, चाहे आप अपने खुद से अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आप किसी साइबर कैफे पर जाकर, किसी भी आप कैफे पर जाकर, किसी लोक बड़ी केंद्र पर जाकर आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपने डॉक्यूमेंट, जो भी वैलिड डॉक्यूमेंट होते हैं, आपको उसके लिए ले जाने होते हैं, जिसमें आपका आईडी प्रूफ होना चाहिए और आपका डेट ऑफ बर्थ प्रूफ होना चाहिए, जिसमें आपका नेम, एड्रेस, आपका फादर नेम सारा मेंशन यहाँ पर हो रखा हो। आधार कार्ड आप एड्रेस के प्रूफ पर भी दे सकते हैं, आप मार्कशीट अपनी डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ पर दे सकते हैं, आप पैन कार्ड डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ पर दे सकते हैं, और बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जो इसमें वैलिड हैं। अब इसको अप्लाई कराने के बाद आपको इसकी फी चार्ज कटवाना पड़ेगा। उसके बाद आपको एक टाइमिंग दी जाएगी, आपको एक डेट मिलेगी और उस डेट पर आपको अपने सेंटर पर पासपोर्ट ऑफिस में आपको चले जाना है। पासपोर्ट ऑफिस में जाने के बाद आपके टाइमिंग, जो भी आपके एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर आपकी टाइमिंग दी गई होगी, उस टाइमिंग पर आप वहां पर पहुंचे और अपना नंबर आने का आप वेट करें। आपको 2-3 प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, अलग अलग प्रोसेस होते हैं। सबसे पहले आपको उसमें टोकन लेना पड़ेगा। टोकन के बाद आपको वहां पर आपको एक रूम में जाना पड़ेगा, वहां पर आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। डिस्प्ले पर आपका नंबर आने के बाद आपको अंदर चले जाना है, वहां पर आपका सारा प्रोसेस होगा, आपके फोटोज वगैरह होंगे। उसके बाद आपके जो भी इंक्वायरी आपसे होगी, वहां पर पूछताछ होगी, आपको वहां पर आपको अपनी पूछताछ करा लेनी है। उसके बाद आपका ये पासपोर्ट की जो आपने इंफॉर्मेशन दी है, ये इंफॉर्मेशन चेक होती है और आपके खिलाफ कोई FIR, कोई मुकदमा दर्ज तो नहीं है। इसलिए आपका ये सारा प्रोसेस आपके करीब, जो आपका करीबी थाना पड़ता है, वहां को ये आपको फॉरवर्ड कर दिया जाता है। उसके बाद पुलिस थाना, आपका जो भी आपका थाना होता है, वो आपकी रिपोर्ट लगा कर देता है। अगर आपकी रिपोर्ट क्लियर है तो वो आपकी रिपोर्ट क्लियर लगा कर देगा। और अगर आप डिफॉल्ट, आपके अंदर कोई फॉल्ट है, अगर आपका कोई नाम का कोई केस दर्ज है, XYZ कुछ भी हो सकता है, तब आपकी रिपोर्ट क्लियर वहां पर नहीं जाएगी, जिसमें आपके पासपोर्ट बनने में बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। आगे प्रोसेस क्या होता है? आपकी पुलिस थाने ने आपकी रिपोर्ट क्लियर भेज दी, उसके बाद से पासपोर्ट ऑफिस जाते हैं और वहां से आपका पासपोर्ट आ जाता है। अब पासपोर्ट कितने दिन में आ सकता है? तो पासपोर्ट के लिए आपको, पासपोर्ट आपका 1 हफ्ते से लेके 15 दिन और 20 दिन, कभी कभी डिले हो जाता है, किसी कारणवश से डिले हो सकता है, तो आपका ये 15 दिन या 1 महीने में आपका पासपोर्ट आपके घर आ सकता है। ये अगर आपको इमरजेंसी है, इमरजेंसी में आपको पासपोर्ट चाहिए, तब आप तत्काल पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन तत्काल पासपोर्ट के लिए आपको अलग से फीस देनी पड़ेगी। तत्काल पासपोर्ट में होता क्या है, आपको उसमें एक्स्ट्रा फीस देंगे तो आपका 3 दिन से 7 दिन के अंदर अंदर आपका सारा काम हो जाएगा। तत्काल फीस के लिए, तत्काल पासपोर्ट के लिए अलग फीस देनी पड़ेगी, एक्स्ट्रा फीस देनी पड़ेगी। लेकिन अगर नॉर्मल पासपोर्ट आप लेना चाहते हैं तो आप इसको ले सकते हैं। अब मैं इस वीडियो में बात करूंगा पासपोर्ट होते कितने प्रकार के हैं। नंबर वन पासपोर्ट जो हर एक भारतीय आम नागरिक को दिया जाता है, वो होता है आपका नेवी ब्लू। नेवी ब्लू पासपोर्ट हर भारतीय आम नागरिक के पास हो सकता है, कोई भी उसके लिए अप्लाई कर सकता है। नंबर टू पासपोर्ट होता है आपका व्हाइट कलर। तो व्हाइट कलर पासपोर्ट जो गवर्नमेंट अधिकारी, जो सरकारी अधिकारी किसी सरकारी काम से अगर विदेश जाना चाहते हैं तो उनको व्हाइट पासपोर्ट इशू किया जाता है। नंबर 3 है मरून कलर। तो मरून कलर पासपोर्ट जो हमारे भारत के उच्च राजनीतिक हैं, या राजनीतिक नेता हैं हमारे, या फिर उच्च अधिकारी हैं जो हाई रैंक के हैं, IAS IPS ऑफिसर हैं, जिनकी हाई रैंक है, उनको मरून कलर का पासपोर्ट इश्यू होता है। लेकिन वो भी अगर गवर्नमेंट प्रोसेस, गवर्नमेंट पर्पज से किसी बाहर जा रहे हैं, किसी कंट्री में जा रहे हैं, तभी उनको ये पासपोर्ट इश्यू होगा। अदरवाइज चाहे कोई कितनी भी हाई रैंक का ऑफिसर हो, कोई हमारा राजनेता हो या कोई भी हो, सबको अगर वो जनरली अपने वर्क के लिए जाते हैं तो उनको नेवी ब्लू पासपोर्ट ही इश्यू होगा।
सो गाइस ये थी सारी इन्फॉर्मेशन पासपोर्ट से रिलेटेड। अगर आपको इससे अलग कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट में बता सकते हैं।